FI बीकॉम के इकोनॉमिक्स में हम लोग यूनिट 3 चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, सप्लाई एंड प्रोडक्शन डिसीजन। ओके, बेसिकली इस चैप्टर में हम लोग प्रोडक्शन मतलब कि गुड्स का मैन्युफैक्चरिंग, डिसीजन कैसे लेने हैं, और सप्लाई मतलब उसको सेल करने के लिए जो गुड्स बनाएंगे हम लोग उसको बेचने के लिए हमारे क्या डिसीजन होने चाहिए। ठीक है ना। तो ये इस चैप्टर का एक ब्लूप्रिंट है, ठीक है ना, अंडरस्टैंडिंग है। इस अप्रोच से इस चैप्टर को हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना, कि प्रोडक्शन कैसे करना है, सप्लाई कैसे करना है। तो इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव ही यही है। फिर प्रोडक्शन की मीनिंग पढ़ेंगे हम लोग, प्रोडक्शन फंक्शन पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन पढ़ेंगे, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन पढ़ेंगे, लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल पढ़ेंगे, देन आइसोक्वांट, प्रॉपर्टीज ऑफ आइसोक्वांट, टाइप्स ऑफ आइसोक्वांट पढ़ेंगे, रिजलाइंस पढ़ेंगे, प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम। फिर एक्सपेंशन पाथ कैसे होता है, देन उसकी समरी पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव क्या है चैप्टर का, इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव है कि प्रोडक्शन फंक्शन में क्या बेहतर से बेहतर स्टेप हो सकते हैं, क्या फॉर्मूलेज या क्या मेथड हो सकते हैं कि कम से कम कॉस्ट में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन हो जाए, ये ऑब्जेक्टिव्स हैं। हम लोग वेरिएबल प्रोपोर्शन के लॉ भी पढ़ेंगे, फिर आइसोक्वांट एंड प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम। तो ये प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो मीनिंग ऑफ प्रोडक्शन क्या है, तो ये तो खैर आप लोग खुद भी पढ़ लेना कि प्रोडक्शन का मतलब होता है कि रॉ मटेरियल को एक फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करना या फिर गुड्स का फॉर्म चेंज करना, गुड्स का फॉर्म चेंज करना को हम लोग बोलते हैं प्रोडक्शन। गुड्स का फॉर्म चेंज करना मतलब जैसे कोई लकड़ी है, वुड है, तो उसको हमने टेबल बना दिया, तो ये हो गया गुड्स का फॉर्म चेंज करना, ये तो प्रोडक्शन ही हुआ है। तो ये हम समझ सकते हैं प्रोडक्शन की मीनिंग कि ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, इनपुट रॉ मटेरियल डाल रहे हैं, इनपुट डाल रहे हैं, रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर रहे हैं, रिसोर्सेज मतलब लेबर यूज़ कर रहे हैं, मशीन यूज़ कर रहे हैं, केमिकल मटेरियल, इन रिसोर्सेज का यूज़ करके कैपिटल, पैसा, इन्वेस्टमेंट यूज़ करके हम आउटपुट में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये पूरा आप लाइन वाइज पढ़ लेना, इजी है, ठीक है ना। अब देखो आ जाओ प्रोडक्शन फंक्शन में कि प्रोडक्शन फंक्शन किस पर डिपेंड करता है। डेफिनेटली प्रोडक्शन फंक्शन लेबर पर डिपेंड करेगा, डेफिनेटली प्रोडक्शन फंक्शन रॉ मटेरियल पर डिपेंड करेगा, डेफिनेटली प्रोडक्शन फंक्शन टेक्नोलॉजी पर भी डिपेंड करेगा। जैसे टेक्नोलॉजी होगी, जैसे मशीन होगी, वैसे हमारा प्रोडक्शन होगा, है ना। सो विद द अबव स्टेटमेंट वी कैन डिफाइन द प्रोडक्शन फंक्शन। ए प्रोडक्शन फंक्शन रिफर्स टू द फंक्शनल रिलेशनशिप अंडर द गिवन टेक्नोलॉजी। कोई एक टेक्नोलॉजी है हमारे पास, जो भी हम टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, जो मशीन यूज़ कर रहे हैं, जो मेथड यूज़ कर रहे हैं, उस पर दूसरे जो फिजिकल रेट्स ऑफ इनपुट है और आउटपुट है पर यूनिट ऑफ टाइम। कि हमारे पास एक टेक्नोलॉजी की मशीन है, एक टेक्नोलॉजी की मशीन है, ठीक है ना, एक मतलब एक टेक्नोलॉजी है, एक मशीन। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। अब उसी मशीन से मैं क्या इनपुट डालूँ कि मुझे कितने आउटपुट मिल जाए, तो ये चीज़ कह सकते हैं हम लोग। तो प्रोडक्शन फंक्शन बेसिकली जो हम क्यू से रिप्रेजेंट करेंगे, अंदर जो फंक्शन हो जाएंगे NLKEET, टेक्नोलॉजी भी है, लेबर भी है, ठीक है ना, कैपिटल भी है, ये सारी चीज़ें हैं, है ना। कैपिटल, टेक्नोलॉजी, लेबर, तो उसी पर प्रोडक्शन फंक्शन डिपेंड कर रहा है। जितना लेबर लगाएंगे, जितना पैसा लगाएंगे, उस हिसाब से प्रोडक्शन हमारा बढ़ या घट सकता है। अब प्रोडक्शन फंक्शन में हम कह सकते हैं शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन। तो शॉर्ट रन जब होता है, तो शॉर्ट रन मतलब कि मुझे एक महीने, जैसे मास्क का ऑर्डर आ गया, लॉकडाउन लगा 1 महीने का, अब 1 महीने के लिए मुझे मास्क बनाना है। अब 1 महीने के लिए मैं सोचूं यार ये जो मशीन है हमारे पास, ये मशीन है, मास्क की कॉस्टिंग तो बहुत महंगी पड़ रही है, चलो दूसरी मशीन ले आए हम लगा दें। तो क्या शॉर्ट रन यानी 1 महीने का अगर काम आएगा आपके पास, तो उसके लिए मशीन चेंज करोगे क्या, लगता तो नहीं है ना। तो शॉर्ट रन में कुछ फैक्टर हम चेंज करते हैं, कुछ फैक्टर चेंज नहीं कर सकते। हाँ, लेबर को एक्स्ट्रा बुला सकते हैं,
लेबर को बुला के काम ओवर टाइम में करा सकते हैं। लेकिन जो फिक्स फैक्टर हैं जैसे मशीन्स हो गए या दूसरे जो कैपिटल हो गया, जिस इन्वेस्टमेंट से बिजनेस कर रहे हो, वो शॉर्ट रन के लिए आप चेंज नहीं करोगे, ठीक है ना। हाँ, लॉन्ग रन में वेरिएबल भी चेंज कर सकते हो, मतलब जो फिक्स फैक्टर है और वेरिएबल फैक्टर है दोनों का चेंज कर सकते हो कि लॉन्ग रन मुझे 3 साल, मुझे पता है 5 साल काम अच्छा रहेगा, चलो यार ये मशीन मेरी पुरानी, नई मशीन लेकर आ जाओ। फिक्स हमने फैक्टर चेंज कर दिया। लेबर तो चेंज कर ही रहे हैं हम लोग, वेरिएबल फैक्टर तो चेंज कर ही रहे हैं, ठीक है ना। तो प्रोडक्शन फंक्शन कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ ए फैक्टर प्रोपोर्शन। सो फिक्स फैक्टर प्रोपोर्शन, वेरिएबल प्रोपोर्शन। फिक्स फैक्टर में अगर हम फिक्स फैक्टर बढ़ाएंगे तो हमारा प्रोडक्शन भी बढ़ेगा। फिक्स मतलब क्या हो गया, लैंड हो गया, ठीक है, रॉ मटेरियल हो गया। तो इस तरीके के जो फिक्स फैक्टर है, फिक्स क्वांटिटी है, उसको हम लोग घटा बढ़ा सकते हैं, लेकिन ये लॉन्ग रन में ही कर सकते हैं। लॉन्ग रन, बड़े ऑर्डर आए लॉन्ग रन के लिए, 5 साल 10 साल बिजनेस करना है, ठीक है। तो ये हो गया कैपिटल और लेबर का डायग्राम। तो जैसे जैसे आप पैसा इन्वेस्ट करोगे, कैपिटल लगाओगे, तो आप लेबर और ला सकते हो मार्केट से, पैसे दे सकते हो लेबर को, है ना। डायरेक्ट वेरिएशन है कि नहीं है, डायरेक्ट वेरिएशन है, ठीक है ना। तो वेरिएबल प्रोपोर्शन प्रोडक्शन फंक्शन में आप शॉर्ट टर्म में भी कर सकते हो, शॉर्ट टर्म में भी वेरिएबल चेंज कर, रॉ मटेरियल मतलब वेरिएबल ही हो गया एक तरीके से। तो द वेरिएबल प्रोपोर्शन प्रोडक्शन फंक्शन सपोज द रेशियो इन विच द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन सच एज लेबर एंड कैपिटल आर यूज्ड इन ए वेरिएबल proportion. Also, the different combination of factor can be used to produce given quantity. Thus, one factor can be substituted for the other factor. In the case of variable proportion production function, the technical coefficient of production function is variable. That is, the important quantity of output can be achieved through the combination of different quantities of factor of production, such as this factor can be varied by substituting one factor to the other. द कॉन्सेप्ट ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन प्रोडक्शन फंक्शन कैन बी फर्दर, ठीक है ना। तो अलग अलग इसमें कॉम्बिनेशन हम लोग ले सकते हैं। अब देखो कैपिटल है, लेबर है, हमने 100 यूनिट प्रोड्यूस करनी है तो हमने लेबर कम रखा, ठीक है, कैपिटल कम रखा। हमें ज़्यादा यूनिट प्रोड्यूस करनी तो हमने देखो कैपिटल बढ़ा दिया, लेबर ही बढ़ा दिया। अगर और ज़्यादा हमें प्रोडक्शन करना है, 300 यूनिट प्रोडक्शन करना, हमने और कैपिटल बढ़ा दिया, इन्वेस्टमेंट बढ़ा दिया, लेबर को बढ़ा के। इस तरीके से हम लोग प्रोडक्शन फैक्टर में चेंजेस कर सकते हैं दूसरे वेरिएबल के थ्रू भी, सिर्फ लेबर के ही नहीं। So in the above diagram, the isoquant curve shows that the different combination of factor of technical substitution shows that it can be employed to get the required amount of output in the production. Thus, the production of a given level of प्रोडक्ट द इनपुट फैक्टर कैन बी सब्स्टिट्यूट फ्रॉम अनदर फैक्टर इनपुट, ठीक है, इनपुट हम बदल सकते हैं। तो लॉ क्या कहता है वेरिएबल प्रोपोर्शन का? द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन इज ए शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन थ्योरी, ठीक है। वेरिएबल के लिए मैंने क्या कहा, शॉर्ट रन है, फिक्स के लिए आप लॉन्ग रन करना है तो फिक्स में चेंज कर सकते हो। दिस लॉ प्लेज ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द इकोनॉमिक थ्योरी विच एग्जामाइन द प्रोडक्शन फंक्शन विथ विच वन वेरिएबल फैक्टर keeping the other factor input fixed, ठीक है। This law is explained by classical economists to the explain behavior of agricultural output. In other words, the examine behavior of production in the short run when the quantity of one factor is varied, keeping the quantity of another factor constant. तो इसमें क्या करते हैं हम लोग, एग्जाम्पल के तौर पे हमें लेबर बढ़ाना है, तो लेबर बढ़ाना है तो मशीन तो एक ही है, तो हमारे माइंड में जो अदर फैक्टर है मशीन, इसको दिमाग में रखना पड़ेगा। अब एग्जाम्पल की तरह लेबर बढ़ा रहे हो लेकिन रॉ मटेरियल उतना ही है, रॉ मटेरियल ज़्यादा है नहीं आपके पास प्रोड्यूस करने के लिए, तो लेबर काम किस पर करेगा, है कि नहीं। तो अदर फैक्टर्स का भी ध्यान में रखना पड़ता है, एक कांस्टेंट रखना पड़ता है, तब जाके वेरिएबल को हम थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हैं। सो अल्फ्रेड मार्शल ने क्या कहा, एन इंक्रीज इन द कैपिटल एंड लेबर अप्लाइड इन द कल्टिवेशन ऑफ लैंड कॉजेज इन जनरल लेस देन द प्रोपोर्शनेट increase the amount of product raised unless it happen coincide with an improvement in the art of agriculture. तो marginal productivity of labor in agriculture is 0, ठीक है। तो the law of variable proportion is based on the following assumption. अगर variable proportion के लॉ
समझने हैं या करने हैं तो हम कुछ एजम्पशन मान के चलेंगे। ये एजम्पशन मान के चलेंगे कि टेक्नोलॉजी हमारी क्या है, कांस्टेंट, बीच में चेंज नहीं हो रही है। देयर मस्ट बी सम इनपुट हुज क्वांटिटी मस्ट बी केप्ट एज द फिक्स और कांस्टेंट सच एज इनपुट फैक्टर आर कॉल्ड फिक्स फैक्टर्स। ऑल यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर इनपुट आर होमोजीनियस। ठीक है, तो वेरिएबल जो है इनपुट के वो होमोजीनियस होने चाहिए, एक जैसे होने चाहिए। और दूसरा जो इनपुट है दूसरे हुज क्वांटिटी मस्ट बी केप्ट एज फिक्स और कांस्टेंट, तो दूसरे जो इनपुट है वो उनकी क्वांटिटी हमें कांस्टेंट रखनी है। तो कुछ भी आप जैसे कि लेबर को मान लो वेरिएबल, तो बाकी चीज़ों को कांस्टेंट रख दिया, टेक्नोलॉजी कांस्टेंट रख दी, रॉ मटेरियल भी कांस्टेंट रख दिया। तब आप लेबर बढ़ा के आपको देखना होता है कि प्रोडक्शन कितना बढ़ रहा है, लेबर एंड कैपिटल। ओके, ऐसे सोचना है। चेंज द आउटपुट ड्यू टू इंक्रीज इन द वेरिएबल फैक्टर कैन बी एक्सप्लेन विद द टेबल। ठीक है, तब हम लोग देखेंगे क्या क्या चीज़ें कांस्टेंट रख दें। समझो टेक्नोलॉजी कांस्टेंट रख दें, रॉ मटेरियल कांस्टेंट रख दें, फिक्स रख दें कि इसमें चेंजेस नहीं हो रहा है। तब हम लोग है ना लेबर को बढ़ा रहे हैं, तब देखेंगे कि अगर उस सिचुएशन में लेबर को बढ़ाने से, एक इनपुट को बढ़ाने से कितना फ़र्क पड़ रहा है प्रोडक्शन में, ये हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे यही चीज़ दिया हुआ है, देखो ये हम लोग ने 12th में पढ़ा हुआ है। यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर, पहले जीरो लेबर थे, नहीं था, टोटल प्रोडक्ट जीरो ही होगा, एवरेज प्रोडक्ट जीरो, सब कुछ जीरो रहेगा। हमने क्या किया, एक लेबर को बढ़ा दिया। जब एक लेबर बढ़ा, उसने 5 गुड्स प्रोड्यूस कर रहा है। कितने गुड्स प्रोड्यूस कर रहा है, 5 शूज़ बना रहा है समझो, तो एवरेज प्रोडक्ट 5 ही हो जाएगा। एवरेज कैसे आता है, टोटल डिवाइड बाई यूनिट ऑफ वेरिएबल, 0/0 0, 5/1 5। ओके, हमने क्या किया, 2 वेरिएबल को बढ़ा, 2 लेबर को लिया है, तो 2 लेबर मिलके फिर एक लेबर 5 शूज़ बना रहा है, 2 10 नहीं बनाएंगे, थोड़ा ज़्यादा बनाएंगे शुरुआत में, समझो ज़रा से, क्योंकि एक सेटिंग बैठ जाती है। सेटिंग ये बैठ जाती है कि भाई अब जैसे कि एक ही इंसान शूज़ बना रहा है, क्या करेगा, वो शूज़ पहले पूरा सिलेगा, पूरा जब ख़त्म हो जाएगा फिर वो पॉलिश करेगा। अगर 2 होंगे तो क्या होगा, अब शूज़ रखे हुए स्टॉक में, धीरे धीरे 1 2 3 100 बना रहा है, तो खाली टाइम में शूज़ पड़ा हुआ है ना। अगर कोई और होता उस टाइम साइड में पॉलिश भी करता जाता। अरे चलो कपड़ा और आयरन मान लो, शर्ट बना रहा है, कोई मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, रखी शर्ट बना के 1 2 3 100 बनाया उसने, उधर शर्ट पड़ी हुई है, बाद में मशीन से उठेगा तब जाके 100 शर्टों में प्रेस करेगा, फिर 100 शर्टें पूरी प्रेस हो जाएंगी, फिर वो पैकिंग करने जाएगा। तो जब तक खाली टाइम नहीं बच रहा एक्स्ट्रा, शर्टें पड़ी हुई स्टॉक में, जब लेबर की सेटिंग हो जाती है, ज़्यादा आते हैं तो एक इंसान बना रहा है, दूसरा वाला पैकिंग कर रहा है उसी टाइम पर, तो वो सेटिंग ज़्यादा मजबूत होती है। तो जब हम लेबर बढ़ाते हैं, लेकिन एक हद तक के, हाँ वो भी हद कैसे वही बता रहा हूँ मैं, ठीक है ना। तो हमने क्या 2 लेबर 12 हो गए, 10 नहीं 12 हो गए। 3 लेबर में आप लोग 30 होना चाहिए, 3 लेबर में, सॉरी 15 होना चाहिए, 1 में 5, 2 में 10, 3 में 15, नहीं 27 हो रहे हैं, और अच्छी सेटिंग मिल गई हमें। 4 में आप बोलोगे 4 5 20 20 होना चाहिए, 48 हो रहा है, 48 एवरेज हमारा बढ़ता है यार। 5 डिवाइड बाई 5 था, 12 डिवाइड बाई 2 6 आया, 27 डिवाइड बाई 3 9 आ गया, 48। देखो एवरेज बढ़ रहा है, पर एवरेज पर लेबर, पहले एक लेबर 5 बना रहा था, अब एक लेबर 6 बना रहा है, अब एक लेबर 9 बना रहा है, तो लेबर को फ़ायदा नहीं है। एक लेबर 12 बना रहा है, 15, लेकिन एक पॉइंट में वापस माइनस हो जाएगा, क्यों होगा बता रहे हैं, इस तरह होता जाएगा। लेकिन एक पॉइंट में क्या होगा मालूम है, एक पॉइंट में डिक्रीजिंग हो जाएगा कि ज़रूरत से ज़्यादा आप नहीं ला सकते हो लेबर। पता चला आपको स्टॉक वही है, टेक्नोलॉजी वही है, रॉ मटेरियल वही है, आप ज़रूरत से ज़्यादा लेबर लेकर आ गए, लेबर फ्री हो गए। यहाँ इसने मैंने प्रेस कपड़ा से शर्ट सिल के दिया, अब एक शर्ट सिल के दिया, 2 लेबर खड़े हो गए, मैं प्रेस करूँगा। तो इतना एक्स्ट्रा भी नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम मान के क्या चल रहे हैं कि अदर इनपुट कांस्टेंट है, टेक्नोलॉजी कांस्टेंट है, रॉ मटेरियल कांस्टेंट है, उसमें बदलाव नहीं है। हम लेबर और कैपिटल में बदलाव करेंगे, पैसा दे के लेबर ले आएंगे, लेकिन बाकी चीज़ें फिक्स हैं, कांस्टेंट है। तो एक पॉइंट तक के हम लेबर को लेकर आएंगे, एक पॉइंट तक के, लेकिन उसके बाद और ज़्यादा बढ़ाओगे तो मज़ा ही नहीं आएगी। देखो 8 पे भी 98 हो रहा था, 9 पे भी 98 हो रहा है, 10 में 92, कम हुआ जा रहा है। सर कम क्यों हो रहा है? ठीक है बढ़ना नीचे, कम क्यों? आपस में बहुत ज़्यादा मतलब ज़्यादा लेबर एक्स्ट्रा हो जाएगा ना इनपुट, तो काम की सेटिंग ही बिगड़ जाएगी पूरी, और उल्टा काम स्लो होने लगेगा, ज़रूरत से ज़्यादा लोग रहेंगे। तो एक पॉइंट तक का अच्छा था। ये कैसे पता चलेगा? मार्जिनल से। मार्जिनल कैसे आता है? देखो ऐसे 0 के 0, 5 का 5 हो गया, 5 का 5। अब देखो कैसे आएगा मार्जिनल, ऐसे देखो, मतलब पहले वाला -0, आगे वाला माइनस पहले वाला होता है। 5 - 0 5, 12 - 5 7, 27 - 12 15,
28 माइनस 48 माइनस 27 21, है ना। जैसे देखो 80 माइनस 75, ये देखो ऐसे 80 माइनस 75 15, 91 80 माइनस 75 5 आएगा, धोखे से 15 लिखा है, गलत लिखा है। 91 माइनस 80 11, 98 माइनस 91 कितना 6 7 हो गया 7, 98 माइनस तो पीछे नीचे वाला माइनस आगे वाला, फिर 98 माइनस 0, 92 माइनस 98, देखो 92 छोटे से बड़ा नंबर माइनस करते हैं आंसर माइनस में आता है, माइनस से यहाँ पे मार्जिनल देखो गलत आ गया, माइनस में चला गया तो नुकसान में बहुत तेज़। सबसे अच्छा मार्जिनल इसमें था देखो 27, कौन थे, जब 5 लेबर ला रहे थे, 5 लेबर सेटिंग सबसे अच्छी थी, हमें मार्जिनल मिल रहा था 27, इतना मार्जिन इतना बड़ा जा रहा था प्रोडक्शन। देखो एवरेज सबसे बेस्ट यहीं पर है 15, है ना, सबसे अच्छा एवरेज इसी में। एवरेज कम पहले बड़ा 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 फिर एक में कम होने लगा एवरेज। तो मेरे को ये वाली सेटिंग सबसे अच्छी है, 5 लेबर हम लेकर आए, उससे ज़्यादा नहीं, ठीक है ना। तो ये 12 का ही कॉन्सेप्ट था, उसी का आगे मैंने कैरी किया। तो अगर चैप्टर आपको समझना है तो ये है कि 12 की पढ़ाई बहुत मजबूत, 11 12 की पढ़ाई मजबूत होनी चाहिए। तो एक्सप्लेनेशन ऑफ टेबल वही तो मैंने किया, ये जो लिखा हुआ है ना वो मैंने कर दिया आपको एक्सप्लेन, ठीक है ना, वो मैंने कर दिया। तो ये देखो टोटल प्रोडक्ट एक टाइम बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है, लेकिन बाद में देखो नेगेटिव में जा रहा है। एवरेज भी एक टाइम में बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है, लेकिन बाद में नीचे जा रहा है ना। रेट कम हो रहा है ना, रेट डिमिनिशिंग में हो रहा है। ये देखो एवरेज पहले बढ़ रहा था बढ़ रहा था बढ़ रहा था बढ़ रहा था, बाद में कम होता है कम होता है कम होता है ये। फिर टोटल भी एक में बढ़ रहा था बढ़ रहा था बढ़ रहा था, लेकिन बाद में थोड़ा सा कम होने लगा। मार्जिनल में बढ़ रहा था लेकिन माइनस में चला गया एक पॉइंट में, बाद में घटा बढ़ा घटा, बाद में माइनस में चला गया। तो ये कहानी थी इसकी। अब देखो मार्जिनल वाला ये करवाया, मार्जिनल का पहले बढ़ा 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 बढ़ा, बाद में कम हुआ, लास्ट में माइनस में आ गया, है ना। ग्राफ इतनी ग्राफ आना चाहिए आपको, बेसिक ग्राफ आना चाहिए। तो बस यही कहानी थी, जो टेबल कहानी पूरी एक्सप्लेन की मैंने एक्सप्लेन कर दिया, जो रिटर्न में मैंने बोल के कर दिया। तो लॉ ऑफ रिटर्न स्केल, तो लॉ ऑफ रिटर्न स्केल क्या कह रहा है। लॉ ऑफ रिटर्न स्केल हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, क्योंकि चैप्टर बहुत टेक्निकल है। जितने इसके नोट्स कम जैसे दिख रहे हैं छोटा छोटा, लेकिन वो आपका है ये सब, मतलब टेबल को समझना ज़रूरी है, ठीक है ना। तो टेबल को तो अच्छे से समझना, और जब ये इतना पार्ट हो जाए अच्छे से, तब हम लोग है ना रिटर्न स्केल पढ़ेंगे, रिटर्न टू स्केल की रिटर्न कब कैसे क्या मिल रहा है, ठीक है। फिर हम लोग आइसो क्वांट पढ़ेंगे। चैप्टर थोड़ा ये लेंदी है, ओके।